सुंदरवन के जंगल में शाम का समय था। अचानक काले बादल छा गए। मीठी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी नन्ही बेटी कित्ती को संभाल रही थी। तभी तेज तूफान के साथ बारिश होना शुरू हो गई। मीठी चिड़िया अपने बच्चों से कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, यह जंगल कितना शांत और सुंदर है। बस तुम सुरक्षित रहो, यही मेरी दुनिया है। यह घोंसला मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। यह हमें हर मुसीबत से बचाएगा। मीठी अपने बच्चों से ये सारी बातें कर ही रही थी, तभी मीठी की बेटी कित्ती मीठी से कहने लगी, माँ, आसमान को क्या हुआ? देखो तो, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। और ये कहीं कितने जोर जोर से गिर रही है ना? माँ, बिजली कितनी जोर से कड़क रही है। कित्ती अपनी माँ से ये सारी बातें कर ही रही थी, तभी आंधी का तेज झोंका आया और मीठी का घोंसला डगमगाने लगा। मीठी अपने बच्चे को संभालते हुए कहती है, अरे ये आंधी का झोंका, कित्ती बेटा जोर से पकड़ो टहनी को, जोर से पकड़ो, वरना है ना तुम्हें कुछ नहीं होगा कित्ती बेटा। लेकिन तूफान इतना भयानक था कि मीठी का घोंसला डगमगाने लगा और देखते ही देखते मीठी का घोंसला जमीन पे गिर गया। मीठी अपने बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन कित्ती घोंसले से नीचे गिर गई। नहीं, मेरा बच्चा, मेरा घोंसला। अंधेरा और तेज बारिश की वजह से मीठी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर कित्ती नहीं उड़ पा रही थी और हवा के झोंके के साथ दूर बहती चली गई। कित्ती को हवा के तेज झोंके में उसे उड़ाकर किसी दूसरे जंगल की तरफ ले गया, जहाँ सुंदरी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो अपने जंगल की सबसे अच्छी और रानी चिड़िया थी। सुंदरी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे इस तेज तूफान और बारिश के बीच किसी मासूम बच्चों की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है ये किसी दूसरे शहर से उड़ के आया है, क्योंकि ये आवाजें बिल्कुल नई है। जाती हूँ देखने। तभी उसे कित्ती के चिल्लाने की आवाज आई और वह उड़कर कित्ती के पास गई। हवा का इतना तेज झोंका था कि कित्ती को उड़ाकर दूसरे जंगल ले जा रहा था। तभी सुंदरी उड़कर कित्ती के पास जाती है और फिर कित्ती से कहने लगी, अरे यह छोटा सा बच्चा यहाँ इस तूफान में अकेला, चलो इसे फौरन अपने घर ले चलती हूँ। और मेरे सोना बच्चा चुप कर जाओ, मेरे प्यारे बच्चों चुप कर जाओ, मैं हूँ ना, आंटी है ना, आंटी है ना, आंटी तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाएगी। चुप कर जाओ मेरे सोने बच्चा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चे, डरना नहीं, तुम्हारे पंख अभी बहुत छोटे हैं। तुम हमारे गोद में आओ और मैं अभी तुम्हें अपने घोंसले ले जाती हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाऊंगी। और तेज तूफान बारिश के बीच सुंदरी चिड़िया कित्ती को लेकर अपने घोंसले चली जाती है। मीठी चिड़िया अपनी बेटी कित्ती को खोजते खोजते परेशान हो गई।
तभी कालू कौआ मीठी के पास आता है और वह मीठी चिड़िया से कहने लगा। अरे मीठी, इतनी तेज तूफान और बारिश में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ? ये तुम्हारा घोंसला नीचे गिरा हुआ है। लगता है इस जंगल में तेज तूफान आया था क्या? कालू कौआ का ये बात सुनते ही मीठी कालू कौआ से कहने लगी। नहीं कालू भाई, क्या तुमने मेरे चिट्ठी को देखा है? वह कल रात से तूफान में कहीं खो गई और वो मुझे नहीं मिल रही है। तभी कालू कौआ को याद आया और फिर कालू कौआ मीठी से कहने लगा। अरे मीठी, परेशान मत हो। मैंने कल रात जब सुंदरी के घोंसले की तरफ से आ रहा था तो एक छोटे बच्चे को ले जाते हुए देखा था। वह शायद उसी के पास होगी। तुम फौरन बरगद वाले पेड़ की तरफ जाओ। कालू कौआ के बताते ही मीठी चिड़िया काफी खुश हुई और फिर मीठी चिड़िया कालू कौआ से कहने लगी। कालू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल से अपनी किट्टी के लिए परेशान थी। कालू की बात सुनते ही मीठी के जान में जान आई। तेज तूफान और बारिश के बीच सुंदरी चिड़िया किट्टी को अपने घोंसले ले आई। किट्टी काफी छोटी थी, वह अपनी माँ को खोज रही थी। सुंदरी किट्टी को समझाते हुए कहती है। चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चुप कर जाओ। मम्मा है ना, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं अभी बुलाई आपकी मम्मा को, अभी बुलाती हूँ ना, बुलाती हूँ ना बच्चे, चुप कर जाओ। इस तेज आंधी और बारिश के बीच इस नन्ही सी जान को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ उनकी मम्मा को खोजने? ऐसा करती हूँ, इस नन्ही सी जान को अपने पंखों के नीचे रख के गरमाने को देती हूँ। ये ताकि इनके पंख भीग चुके हैं। कैसे भी करके इस नन्ही सी जान को सुला देती हूँ ताकि इन्हें आराम मिल सके। और हाँ, सुबह होते ही मैं इनकी मम्मा को खोज लूंगी और मैं अब इनके बिना एक पल भी नहीं रहने वाली। कैसे चलाऊं इस नन्ही सी जान को? मैं ऐसा करती हूँ, एक गाना सुना देती हूँ। चंदा मामा आएंगे, पंछी को खिलाएंगे और हम नन्ही सी जान को खिलाएंगे। चंदा मामा दूर से फल की कटोरी लाएंगे और हम नन्ही सी जान को खिलाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नन्ही सी जान अब मेरी है। मैं अब इनके बिना एक पल भी नहीं रहने वाली। सुंदरवन के जंगलों में रात भर बारिश होती रही। सुंदरी चिड़िया कैसे भी करके किट्टी को सुला देती है। सुंदरी को किट्टी के बिना कहीं मन नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें किट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार था। कालू कौआ के बताने पर मीठी चिड़िया सुंदरी के घोंसले में आती है और वह सुंदरी से कहने लगती है। मेरी किट्टी, सुंदरी बहन, मेरी किट्टी तो ठीक है ना? तेज तूफान ने मेरी किट्टी को धकेल दिया और मैं अपनी किट्टी को कल से खोज रही थी। मुझे कालू ने बताया किट्टी बरगद के पुराने वाले पेड़ की तरफ है और उसे सुंदरी को ले जाते हुए देखा। मैं पता करते हुए आपके पास आई हूँ मेरी सुंदरी बहन। मीठी को देखकर सुंदरी के खुशी का
तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वे खुद ही कल से मीठी को खोज रही थी। और फिर मीठी चिड़िया किट्टी को उठाने लगी। मेरी नन्ही सी जान, मेरी प्यारी बच्चा, उठ जाओ, देखो तो कौन आया है, उठो ना मेरी नन्ही सी जान, मेरी बच्चा, देखो कौन आया है, कौन आया है। मेरी नन्ही सी जान, देखिए आपकी मम्मा आ गई है। मेरी सोना, मेरी सोनू, नन्ही सी बच्चा मेरी, देखिए आपकी मम्मा आ गई है। लेकिन अब हम सब एक साथ रहेंगे मेरी सुंदरी बहन, क्योंकि मैं अब इस नन्ही सी जान के बिना नहीं रह सकती कहीं भी। माँ, तेज आंधी ने मुझे खींच के दूर भगा दिया था, कल से मैं आपको खोज रही थी। माँ, मुझे सुंदरी मम्मा के साथ भी रहना है, आपके साथ भी रहना है। अब हम सब एक साथ रहेंगे माँ। किट्टी का बात सुनते ही मीठी और सुंदरी काफी खुश हुई। और फिर मीठी सुंदरी से कहने लगी, सुंदरी दीदी, आपका घोंसला और आपका दिल दोनों ही कितने बड़े हैं। आपने मेरे बच्चों को इतना प्यार देकर बचाया, और अब यहाँ पहले से ही 4 नन्हे मेहमान आने की तैयारी में हैं। आज से मैं आपके इन 4 अंडों की और अपने बच्चों की, हम सबकी जिम्मेदारी मिलकर उठाऊंगी। अब हम सब एक बड़े और खुशहाल परिवार की तरह साथ रहेंगे। मीठी बहन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा घोंसला और भी खुशियों से भर गया। एक अच्छी माँ वही है